Hello everyone. Today we will continue exercise 10.1. Question number 1 to 5 of this exercise we have discussed in previous video. In this video we will continue from question number 6, and question number 6 is if one angle of a triangle is equal to sum of other two, show that the triangle is right angle triangle. क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक ट्रायंगल में एक एंगल जो है बाकी दोनों एंगल्स के सम के इक्वल है, और आपको क्या प्रूव करने, क्या शो करने कि वो ट्रायंगल कैसी है, राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें एक एंगल कितना हो 90 डिग्री. मीन्स अब आपको क्या शो करना है कि इस ट्रायंगल का एक एंगल क्या है 90 डिग्री का. सी द सॉल्यूशन. टेक ट्रायंगल एबीसी. अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इसका एक एंगल जो है वो बाकी दोनों एंगल्स के सम के इक्वल है. मीन्स हम क्या मान लेते हैं कि ये जो एंगल ए है वो क्या है बी और सी के सम के इक्वल. यही गिवन है ना कि वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू. एक एंगल जो है बाकी दोनों एंगल्स के सम के इक्वल है. हम क्या मान लेते हैं कि जो एंगल ए है वो एंगल बी और सी के सम के इक्वल है. एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल सी. वन एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ अदर टू एंगल्स. यही मीनिंग है ना इसका. दिस इज गिवन टू यू, राइट. अब आपको ये भी पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है ना. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, राइट. अब यहां देखो एंगल बी प्लस सी किसके इक्वल है, एंगल ए के इक्वल है ना. यहां देखो एंगल ए प्लस, यहां भी क्या है एंगल बी प्लस सी, यहां भी क्या है एंगल बी प्लस सी. ये एंगल बी प्लस सी किसके इक्वल है, एंगल ए के इक्वल है ना. तो आप यहाँ एंगल बी प्लस एंगल सी के प्लेस पे क्या राइट कर सकते हो, एंगल ए राइट कर सकते हो ना. बिकॉज एंगल बी प्लस सी किसके इक्वल है, एंगल ए के इक्वल. तो आपने यहाँ क्या राइट कर दिया, एंगल बी प्लस एंगल सी के प्लेस पे एंगल ए. दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. नाउ एंगल ए प्लस एंगल ए 2 ऑफ एंगल ए हो जाएगा ना, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब 2 क्या है यहाँ मल्टीप्लाई में, जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड. दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. मीन्स एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. अब एंगल ए कितना आ गया 90 डिग्री, एक एंगल कितना हो गया 90 डिग्री. मीन्स ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल. वन एंगल means angle A is equals to 90 degree. So triangle ABC is right angle triangle. Now next question number 7. If one angle of a triangle is 60 degree and the other two angles are in ratio 1:2, find other two angles. अब एक ट्राइंगल का एक एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री और जो बाकी दो एंगल्स है उनका रेशियो गिवन है. बाकी दो एंगल्स की मेजर नहीं गिवन बट उनका रेशियो गिवन है, और आपको वो दो एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. सी द सॉल्यूशन. वन एंगल इज वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 60 डिग्री और बाकी एंगल्स का आपको रेशियो गिवन है. तो आप इन रेशियो की हेल्प से क्या कर लोगे, उन एंगल को लेट कर लोगे. दोनों एंगल्स का रेशियो कितना गिवन है 1:2. रेशियो ऑफ अदर टू एंगल्स इज 1:2. सो लेट वन एंगल इज इक्वल्स टू, देखो रेशियो कितना है 1:2 है ना. तो आप एक एंगल कितना लेट कर लोगे 1x. कितना हो गया 1x लेट कर लिया. ऐसे ही आप सेकेंड एंगल कितना लेट कर लोगे, लेट सेकेंड एंगल, वन एंगल आपने लेट कर लिया 1x, सेकेंड एंगल आप क्या लेट कर लोगे 2x. 1:2 गिवन था तो वन एंगल कितना लेट कर लिया आपने 1x, सेकेंड एंगल कितना लेट कर लिया आपने 2x.
अब देखो एक एंगल कितना है 60 डिग्री, सेकेंड एंगल कितना है 1x, थर्ड एंगल कितना है 2x, और इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री, बिकॉज एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री. सो 60 डिग्री प्लस 1x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज ये तीनों क्या है एक ट्राइंगल के एंगल हैं, और एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री. सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल is 180 degree. Now 60 degree plus 1x plus 2x is 3x is equals to 180 degree. अब 60 यहाँ क्या है प्लस में है ना, राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दोगे तो माइनस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 120 डिग्री. राइट, अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 3 क्या है यहाँ मल्टीप्लाई में, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो डिवाइड 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 40 डिग्री. x की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री. अब x की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे. आपको x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी थी, आपको तो वो एंगल्स फाइंड आउट करने थे ना, और एंगल्स क्या थे 1x एंड 2x है ना. सो वन एंगल कितना है 1x है, 1x का मीन्स 1 multiply x, 1 multiply x, and value of x is 40 degree. This is equals to 40 degree. And second angle कितना है 2x is equals to 2x. 2x का means 2 multiply x, 2 multiply, और x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की अभी हमने 40 डिग्री. सो 2 multiply 40 is 80 डिग्री. तो बाकी दोनों एंगल्स कितने हो गए 40 डिग्री और दूसरा 80 डिग्री. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन रेशियो 1:2:3. फाइंड देम. अब आपको तीनों ही एंगल्स का क्या गिवन है रेशियो गिवन है, और आपको तीनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. अगेन रेशियो की हेल्प से हम क्या कर लेंगे एंगल्स को लेट कर लेंगे. लेट वन एंगल, रेशियो क्या है 1:2:3. राइट, सो वन एंगल कितना लेट कर लोगे 1x. ऐसे ही सेकेंड एंगल कितना लेट कर लोगे सेकेंड 2x, एंड थर्ड एंगल कितना लेट कर लोगे 3x. एक एंगल हमने कितना लेट किया 1x, दूसरा एंगल 2x, तीसरा एंगल 3x. अब तीनों एंगल लेट कर लिए. अब आपके पास तीनों एंगल हैं 1x, 2x एंड 3x, और इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, बिकॉज ये तीनों क्या है एक ट्राइंगल के एंगल हैं, और एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री. यहाँ रीजन मेंशन कर देना, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री. नाउ 1x, 2x एंड 3x, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 3 + 2 5, 5 + 1 6x is equals to 180 डिग्री. सो x is equals to 180 by 6. 6 कैसा है यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो डिवाइड हो जाएगा. दिस इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, मीन्स वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. अब x की वैल्यू आ गई तो आप ये एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हो ना. सो वन एंगल इज इक्वल्स टू 1x, और 1x मीन्स 1 मल्टीप्लाई x. 1 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ x इज 30 डिग्री. सो कितना आ गया ये 30 डिग्री. नाउ सेकेंड एंगल कितना है 2x इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई x. 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. एंड थर्ड एंगल इज 3x. 3 मल्टीप्लाई x, 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 30 डिग्री. 3 मल्टीप्लाई 30 इज 90 डिग्री. तो एक एंगल कितना आ गया 30 डिग्री, दूसरा एंगल 60 डिग्री और तीसरा एंगल 90 डिग्री. तीनों एंगल्स फाइंड हो गए. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. इन द फिगर गिवन बिलो फाइंड x एंड y. ये आपको फिगर गिवन है और इसमें आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये है एंगल
x और ये है एंगल y और ये क्या है एंगल 90 डिग्री और आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सी द सॉल्यूशन। अब देखो ये दो लाइंस लगी हुई हैं इन लाइंस पर AB और BC पर। इन दो लाइंस का मतलब क्या है कि AB और BC क्या है, इक्वल है। AB इज इक्वल्स टू BC। ये क्या है फिगर में गिवन है आपको। अब देखो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये साइड इस साइड की इक्वल है ना, तो इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है ना। इस साइड के सामने वाला एंगल कौन सा है, ये वाला। और इस साइड के सामने वाला एंगल कौन सा है, देखो ये वाला। मीन्स ये एंगल और ये एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल। ये एंगल x है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, x, बिकॉज इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल। देखो ये दोनों साइड्स इक्वल थी तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे, इनके सामने वाले एंगल्स होंगे वो भी कैसे होंगे, इक्वल। अब देखो ये लाइन क्या है, AB है ना, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, AB के सामने वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल। और BC इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल। तो मीन्स ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल। ये एंगल x है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, x। एंगल BCA इज इक्वल्स टू x बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये एंगल कितना है, x, ये एंगल कितना है, x, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। और इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो ये x और ये 90, ये क्या है, इस ABC ट्राइंगल के तीन एंगल्स है ना, और तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा फिर 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल्स of a triangle is 180 degree, right? Now x plus x, 2x plus 90 degree is equals to 180 degree. 2x is equals to 90 कैसा है, यहाँ प्लस का राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस 180 डिग्री माइनस 90 इज 90 डिग्री। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में इज इक्वल्स टू 45। x की वैल्यू कितनी आ गई, 45। अब x की वैल्यू तो 45 आ गई और आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस y की। अब देखो y की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन के इस C पॉइंट पर एक अनदर स्ट्रेट लाइन मीट कर रही है। तो ये x और ये y कैसे एंगल्स हैं, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये लीनियर पेयर, राइट। और लीनियर पेयर का सम क्या होता है, 180 डिग्री। दिस इज लीनियर पेयर। देखो ये x और ये y क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। तो इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और x की वैल्यू कितनी है, 45 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आपको इस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 45 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दोगे। 45 यहाँ प्लस का है, राइट हैंड साइड में जाकर माइनस का हो जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू 135 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आई, 45 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आई, 135 डिग्री। नाउ बी पार्ट, ये आपको फिगर गिवन है, इसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो मीन्स ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल पूरा है x और ये एंगल पूरा है y। y क्या है, यहां से लेके यहां तक, और x क्या है, यहां से लेके यहां तक। हमें इस x की वैल्यू और इस पूरे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने इस पॉइंट से क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो मीन्स ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। अब यहाँ देखो, जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एक स्मॉल ट्राइंगल बन गया ना, इसको हम नेम दे देते हैं D और इसे नेम दे देते हैं E। कौन सा ट्राइंगल है ये, ETC।
छोटा ट्राइंगल है ना EDC, इस EDC ट्राइंगल के 3 एंगल्स कौन से हैं? एक तो ये 90 डिग्री और एक ये 45 और एक ये छोटा सा एंगल है ना, ये वाला एंगल, इसको हमने नेम दे दिया एंगल 1। इसको क्या नेम दे दिया? एंगल 1। अब एंगल 1 प्लस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा ना, बिकॉज एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। और आपको एंगल 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। 90 प्लस 45 इज 135 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 135। एंगल 1 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। मीन्स ये एंगल कितना आ गया? 45 डिग्री। देखो ये वाला एंगल कितना आ गया? 45 डिग्री। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन। इस पार्ट को आप भूल जाओ, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे ये अनदर स्ट्रेट लाइन मीट कर रही है, तो ये वाला एंगल 1 जो है और ये x, ये क्या फॉर्म करेंगे? लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे ना। यहां ध्यान से देखो, इस पार्ट को भूल जाओ, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, फिर ये एंगल x है और ये क्या है? एंगल 1। ये क्या फॉर्म करेंगे? लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे ना। तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज दीज आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। सो x प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। एक बार दोबारा से देख लो, ये लीनियर पेयर कैसे फॉर्म हुए? ये एक स्ट्रेट लाइन थी, ये अनदर स्ट्रेट लाइन यहाँ मीट की, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या फॉर्म करेंगे? लीनियर पेयर। x प्लस एंगल 1 कितना हो गया? 180 डिग्री। सो x प्लस एंगल 1 की वैल्यू कितनी आई? 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 45 इज इक्वल्स टू 135। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 135 डिग्री। नाउ y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? इस y की, मतलब इस पूरे एंगल की, है ना। y ये पूरा एंगल है। अब ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो इस स्ट्रेट लाइन के इस तरफ ये वाला जो एंगल है, इस पॉइंट पर ये एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा ना। मीन्स ये वाला जो एंगल है यहां से लेके यहां तक, 180 डिग्री का एंगल कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। मीन्स इस पॉइंट पर ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री का हो जाएगा ना। ये यहाँ भी तो यही चीज है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये इस पॉइंट है, और ये क्या है? ये इतना एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का। ये इतना एंगल हो गया 180 डिग्री का, और ये कितना है? एंगल 1। तो मीन्स एंगल y क्या हो गया? 180 डिग्री प्लस दिस एंगल। ये चीज समझ में आई? इसको मैं अलग से ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। ये क्या था? ये स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है। ये यहां से ये एंगल 1 है, ठीक है। और ये पूरा क्या था? y। ये पूरा है y। इस थोड़े से पोर्शन को मैंने अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। देखो ये पूरा एंगल क्या था? y, है ना। और ये एंगल कितना है? 1, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? ये y फाइंड आउट करना है। अब इस पोर्शन को अगर आप छोड़ो, ठीक है, ये वाला पोर्शन कितने डिग्री का हो जाएगा? 180 डिग्री का हो जाएगा ना, सिर्फ इतना पोर्शन। तो मीन्स ये एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। इतना एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री का। बट हमें तो पूरा y निकालना था ना, और y में ये वाला एंगल भी इंक्लूड हो रहा है। और ये एंगल कितना है? 1 है, और 1 कितना है? 45 डिग्री। मीन्स जो ये एंगल पूरा y है वो क्या हो जाएगा? ये 180 डिग्री प्लस एंगल 1। सो एंगल y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस एंगल 1। 180 प्लस एंगल 1 कितना है? 45। सो दिस इज इक्वल्स टू 225 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 225। सो नेक्स्ट सी पार्ट
ये फिगर गिवन है आपको और इस x और इस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सी द सॉल्यूशन। अब देखो ये क्या है, एक इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखो ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना, तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो ये एंगल कितना हो गया, 80 डिग्री का हो गया ना। देखो ये दो लाइंस क्या कर रही थी, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट। देखो ये लाइन और ये लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल अगर 80 डिग्री का है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 80 डिग्री का हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये एक ट्राइंगल है ना, ये एंगल 80 डिग्री का, ये एंगल 60 डिग्री का, और ये आपको y फाइंड आउट करना है। बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो अब तो। 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन मेंशन कर देना, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज 140 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। सो y इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। y की वैल्यू तो आ गई 40 डिग्री। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। अभी देखो ये लाइन और ये लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है ना। तो और ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं, ये अल्टरनेट एंगल। देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये क्या है, इस लाइन का ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे है, ये अल्टरनेट एंगल है ना। तो ये अगर y है तो ये भी y हो जाएगा, और y की वैल्यू आपने अभी भी फाइंड की कितनी, 40 डिग्री। तो मीन्स ये वाला जो एंगल है कितना है, 40 डिग्री, ये एंगल है 80 डिग्री। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन के इस पॉइंट पर ये दो स्ट्रेट लाइन कट कर रही हैं। तो ये x और ये y और ये 80, ये तीनों एंगल्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं ना। फिर से देखो ये एक स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट लाइन के इस पॉइंट पर ये दो स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो ये एंगल x, ये y और ये 80, ये तीनों एंगल्स क्या फॉर्म करेंगे, लीनियर पेयर। और इन तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। सो x प्लस 40 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज दिस आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। x प्लस 40 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज 120 डिग्री, 180 डिग्री। So x is equals to 180 minus 120. So x is equals to 60 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री। नेक्स्ट डी पार्ट देखो, ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल x, ये एंगल 45 डिग्री, ये 110 डिग्री और ये y। और आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें। ये देखो ये ए सी डी, ये एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल्स कौन कौन से हैं, 30 डिग्री, 110 डिग्री एंड y। और इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, बिकॉज ACD इज ट्राइंगल। सी द सॉल्यूशन। ACD इज ट्राइंगल। सो 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन मेंशन कर देना, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो 30 प्लस 110 इज 140 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 140 इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। वैल्यू ऑफ y इज 40 डिग्री। y की वैल्यू आ गई कितनी, 40। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। अब यहाँ देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन के इस C पॉइंट पर अनदर स्ट्रेट लाइन है। तो ये 110 और ये वाला एंगल क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। इसको हमने नाम दे दिया एंगल 1। ये दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। एंगल 1 प्लस 110 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110 इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आ गया, 70 डिग्री। अब इस एंगल की वैल्यू आपको पता है 70 डिग्री, ये एंगल कितना है 45 डिग्री,
और ये क्या है x। आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि ए बी सी ये क्या है, एक ट्राइंगल जिसके 3 एंगल्स कौन कौन से हैं, एक तो x और दूसरा 45 और तीसरा ये एंगल 1 जो कि कितना है 70 डिग्री। सो नाउ ABC is a triangle. So x plus 45 plus angle 1 is equals to 180 degree. So x plus 45 plus angle 1 कितना है 70 is equals to 180 degree. x plus 45 plus 70 degree is equals to 115 degree is equals to 180 degree. X is equals to 180 minus 115. नेक्स्ट ई पार्ट देखो, ये एंगल कितना है 120, ये एंगल x, ये एंगल y और ये 110 और आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, इस स्ट्रेट लाइन पे ये अनदर स्ट्रेट लाइन, तो ये 110 और ये y क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये लीनियर पेयर। सो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सो y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110। सो वैल्यू ऑफ y इज 70 डिग्री। y की वैल्यू आ गई कितनी 70 डिग्री है ना। अब देखो ये 120 डिग्री और यहाँ इसको हमने मान लिया एंगल 1 है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये अनदर स्ट्रेट लाइन है, तो 120 प्लस एंगल 1 क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये भी तो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं है ना। 120 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, तो एंगल 1 कितना आ गया 60 डिग्री। इसकी वैल्यू पता है आपको 60 डिग्री। y कितना आया 70 डिग्री। अब ये ए बी सी ट्राइंगल लिया, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये एंगल कितना है 70 डिग्री, ये क्या है x और इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से आप x की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सो x प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज सम ऑफ ऑल दी angles of a triangle is 180 degree. So 60 degree plus 70 degree is 130 degree. So x is equals to 180 minus 130 degree. So x is equals to 50 degree. x की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री और y की वैल्यू